Assalamualaikum, this is Rabali. Welcome back to my channel Me Time with Rabba. ग्लाइकोलिक टोनर बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी है और कभी कभी बुरा भी बन सकता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करें तो याद रखें, एहतियात ज़रूरी है। आप एहतियात नहीं कर सकते हैं फिर इस जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मज़ीद स्किन को ख़राब करने से तो अच्छा है ना कि आप कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करें जिसमें आप एहतियात नहीं कर सकते हो। द ऑर्डिनरी का ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सोल्यूशन। प्रोडक्ट क्वांटिटी इसकी 40 ml आती है। वीक में अगर आप 1 से 2 बार अपने फेस पर अप्लाई करते हो, 2 to 3 days अगर बॉडी पर अप्लाई करते हो, तो ये 6 to 7 months आपका आराम से चलता है, विच इज़ प्रीटी गुड अबाउट इट। प्राइस इसके 3600 है। ग्लाइकोलिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, विच इज़ अ गुड केमिकल एक्सफोलिएटिंग एजेंट। इसको यूज़ करने से होता क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड से स्किन ब्राइट और स्मूथ होती है। हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करता है ये। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। स्कैल्प की डंड्रफ की वजह से जो आपको बैक एक्नी हो जाती है उसको रिड्यूस करता है ये। स्कैल्प पर जमी जितनी भी डंड्रफ होती है उसको रिड्यूस करता है अगर आप स्कैल्प पर यूज़ करते हो इसे। स्किन टेक्सचर को ठीक करता है, जितनी भी डेड स्किन होती है वो सब रिमूव हो जाती है इससे। पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन का कोलेजन बढ़ाता है जिससे आपके रिंकल्स कम होते हैं। एजिंग प्रोसेस लेट होता है। क्रैक हील्स फटी एरियो को बहुत अच्छे से हील करता है। अक्सर लोगों के अंडर आर्म्स, नकल्स, नीज, नेक, एल्बो डार्क ही होती है, तो फिर उसमें आपको ये करना है कि आपको इसे 3 दिन तक यूज़ करना है। ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करना है, हफ्ते में 3 बार। तो उससे आपकी जो डेड स्किन होगी वो आपको उतरती हुई दिखेगी। इसको यूज़ करते हुए मॉइस्चराइज करना मैंडेटरी है, ये याद रखें। जहाँ ये स्किन को इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है वहाँ ये नुकसान भी दे सकता है अगर आप एहतियात नहीं करते तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है, ये याद रखें। जैसे ये पिगमेंटेशन को कम तो कर सकता है, लेकिन अगर मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं आप, सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर लिया, तो पिगमेंटेशन कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये स्किन को सेंसिटिव बना देता है। स्किन बैरियर वीक हो जाता है इसकी वजह से। तो स्किन बैरियर को हील करने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और सन ब्लॉक यूज़ करना है। फिर आपको सिर्फ इसके बेनिफिट से मिलेंगे, आप इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। इट इज़ ऑल्सो रिच इन अमीनो एसिड्स, तो ये कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बनाता है। स्किन वाकई क्लियर दिखने लगती है इसको यूज़ करने के बाद। बेनिफिट्स तो बता दिए मैंने, बट हाउ टू यूज़ इट, इतना तो सब कुछ बता दिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है। नंबर 1, फेस को सही से वॉश करना है। नंबर 2, डैम स्किन ना हो आपकी, फेस को सही से ड्राई कर लें, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। या फिर अगर बॉडी पार्ट पर लगाना है आपको, तो बॉडी पार्ट को अच्छे से ड्राई करने के बाद कॉटन पैड पर इसके ड्रॉप्स डालकर फिर आपको यूज़ करना है। जो लोग इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फेस पर अप्लाई करने से पहले आप एक पैच टेस्ट करें अपनी नेक के साइड पर। 1 से 2 दिन ऑल्टरनेट डेज में आपको यूज़ करना है। अपनी नेक के साइड पर इसे थोड़ा सा अप्लाई करें, 1 से 2 ड्रॉप। अगर आपको बर्निंग फील होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वैसे ये थोड़ी सी टिंगलिंग करता है जब आप फेस पर अप्लाई करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपसे टॉलरेट नहीं हो रही है, तो फिर आपको अपने फेस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे इसे यूज़ करना ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू फेस, क्योंकि फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं वीक में 1 बार इसे फेस पर यूज़ करती हूँ। 3 दिन मैं इसे अपनी बॉडी पार्ट्स पर, जैसे एल्बो हो गई, नीज़ हो गई, तो उस पर यूज़ करती हूँ। और मुझे क्रैक हील्स का मसला रहता है, तो मैं अपने क्रैक हील्स पर इसे ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करती हूँ। वीक में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं आप फेस पर। अगर आपकी मेच्योर स्किन है तो वो मेच्योर स्किन वाले तो फिर 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बाकी 25 से कम की जो लड़कियां हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वीक में 1 ही दिन यूज़ करें आप। और जिनके अंडर आर्म्स डार्क हैं या फिर उनके अंडर आर्म से स्मेल आती है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं वीक में 3 दिन। डैंड्रफ के लिए अगर आप स्कैल्प पर इसे अप्लाई करते हो तो वीक में 1 बार ही यूज़ करना है आपको, वो भी अपना हेयर वॉश सही से करके। फिर कॉटन पैड पर आपने कुछ ड्रॉप्स लेनी है और उसको टैपिंग मोशन में आपने अपनी पूरी स्किन पे लगा देना है। बहुत ज़्यादा तर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर लेना सरफेस को, बस ये कि उस पर सही से अप्लाई हो जाए। याद रखें 8 to 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, 10 मिनट्स इनफ है। उसके बाद जाके अपना हेयर वॉश कर लें आप सादे पानी से। और फिर जब आपके बाल ड्राई हो जाए तो फिर कैस्टर ऑयल और आमंड ऑयल दोनों को मिक्स करके अपने सर पे लगा लें। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक ही ऑयल है तो एक ही ऑयल लगा लें, लेकिन लाजमी अपने सर को मॉइस्चराइज़ करें, क्योंकि इसके बाद मॉइस्चराइज़ करना स्किन को ज़रूरी होता है, चाहे वो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो। क्रैक हील्स पर ऑल्टरनेट डेज में आपको यूज़ करना है। 1 दिन लगाया आपने, 1 दिन छोड़ दिया।
हील्स को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद कॉटन पैड पर 2 से 3 ड्रॉप्स लेनी है और अच्छी तरह से अपनी हील पर लगा लेनी है। आप इसको अप्लाई करने के बाद वैसलीन लगानी है। फिर आपके पास अगर हील्स कवर है तो आप हील्स कवर पहन लीजिए या फिर आप सॉक्स पहन के सो जाए और फिर नेक्स्ट डे अपने पैरों को वॉश कर लें। विदिन 1 वीक आपके पैरों में आपको खुद फ़र्क दिखेगा। अंडर आर्म्स की डार्कनेस और ऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। वीक में 1 से 2 बार या 3 बार भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने शेविंग की है, आपने वैक्सिंग की है, तो आप उसको 2 दिन हील करोगे वैसलीन लगाकर, फिर थर्ड डे से आप इसे यूज़ करोगे अल्टरनेट डेज़ में, तो आपके अंडर आर्म्स का जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं इसे वीक में सिर्फ एक ही बार फेस पर यूज़ करती हूँ 20 to 25 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करती। लेकिन जब मैंने इसे स्टार्ट में यूज़ किया तो मैंने इसे 8 to 10 मिनट्स ही अपने फेस पर लगाया था। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था पानी से और मैं आइसिंग करके ही सोती हूँ अब। अगर मैं इसे अप्लाई करूँ या मैं AHA BHA यूज़ करूँ तो लेकिन मैं आइसिंग ज़रूर कर लेती हूँ ताकि मेरी स्किन पर कोई मसला ना हो। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो वीक में एक ही बार फेस पर अप्लाई करो और उसके बाद आइसिंग ज़रूर करो, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाओ क्योंकि मॉइस्चराइज़र इसके बाद यूज़ करना ज़रूरी है। आपका स्किन बैरियर वीक हो जाता है। अगर स्कैल्प पर यूज़ कर रहे हो तो स्कैल्प पर आपने ऑयलिंग करनी है ज़रूर। इसे सिर्फ रात के टाइम पे यूज़ करते हैं, दिन में इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो रात में तो सिर्फ इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, लेकिन दिन में आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाना है और सन ब्लॉक भी लगाना है। और आपने अगर स्कैल्प पर अपने अप्लाई किया है इसे तो फिर रात में आप ऑयलिंग करके सोएं। और अगर आप बॉडी पार्ट पे कहीं भी यूज़ कर रहे हो तो वैसलीन से मॉइस्चराइज करो। ग्लाइकोलिक एसिड क्योंकि खुद एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो कोई दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको यूज़ नहीं करना है। ना ही आपने उस पूरे वीक में कोई फिजिकल एक्सफोलिएटर यूज़ करना है अपने फेस पर। इसे यूज़ करने का सही तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसे कहीं भी यूज़ करने से पहले पेपर पर नोट कर लें कि किस तरह से यूज़ करना है और कितनी देर यूज़ करना है, या फिर आप वीडियो को दोबारा देखें और समझ लें कि किस तरह से यूज़ करना है ताकि कोई गलती ना हो, आपके स्किन पर किसी तरह का कोई मसला ना बने। अपना ख्याल रखें। वीडियो से आपको अगर कोई हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है ऑब्वियसली। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।